उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पंचायत चुनाव की तैयारियों के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे। इस दौरान संजय सिंह ने यूपी की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा, यूपी में योगी जी का मिशन शक्ति का मतलब समझ आ गया है। भाजपा के नेताओं, अपनी शक्ति दिखाओ। महिलाओं की इज्जत कुचलने के लिए लखीमपुर खीरी में एक महिला सिपाही को भाजपा नेता ने छेड़ा। महिला सिपाही उसे थाने ले गई तो भाजपा विधायक उसे छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियां दिखाने में जुट गया और आखिरकार आरोपी को छुड़ा लिया। तो आज यहाँ पे मुरादाबाद में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए और बहुत सारे पंचायत प्रतिनिधि पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए ज्वाइन कराने के लिए आया हूँ। आदित्यनाथ जी ने एक मिशन शक्ति शुरू किया कल से नवरात्रि के अवसर पे। आज उसका मतलब समझ में आ गया। दरअसल आदित्यनाथ जी का मिशन शक्ति था, भाजपा के नेताओं अपनी शक्ति दिखाओ, महिलाओं की इज्जत कुचलने के लिए। और लखीमपुर खीरी में एक महिला कांस्टेबल को बीजेपी का नेता छेड़ता है, वो महिला कांस्टेबल उसको थाने पर ले जाती है बीजेपी नेता को, और बीजेपी का विधायक उसको छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाता है, अपनी शक्ति लगाता है और छुड़ा कर ले जाता है। यह है आदित्यनाथ जी की मिशन शक्ति। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ की सरकार में बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश का बरगाह बन गया है। हाथरस की घटना हुई, बलरामपुर की घटना हुई, चित्रकूट में एक दलित की बेटी का गैंगरेप हुआ, न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर ली। प्रतापगढ़ में 6 महीने तक छेड़खानी हुई एक बच्ची के साथ, न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर ली। गोरखपुर में 4 लड़कों ने एक लड़की को मारा पीटा, न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर ली। पडरौना में एक हाई स्कूल की लड़की को लगातार छेड़ा गया तो उसने अपने आप को जला के मार लिया। यानी बेटियां अपने आप को जलाकर मारना पसंद कर रही हैं, लेकिन उनको आदित्यनाथ जी से न्याय की उम्मीद नहीं है। बाराबंकी में जो गुनाह हाथरस का हुआ था वही गुनाह दोहराया गया। और मुझे अफसोस है कि उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बावजूद, उच्च न्यायालय से लताड़ खाने के बावजूद, ये पूछने के बावजूद कि क्या एक अमीर की बेटी होती तो रात में 2 बजे जला देते आप, वही काम बाराबंकी में किया गया। पिता रोता रहा, हम दलित समाज से हैं, मेरी बेटी अविवाहिता है, हम उसकी मिट्टी करेंगे, हम इसको जलाएंगे नहीं, हमारे रीति रिवाज में है। लेकिन जबरन सबूत मिटाने के लिए उसकी भी लाश जला दी गई, जो बाराबंकी में गैंगरेप हुआ। योगी जी, अब आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। आपसे उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है, बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो इसलिए अब आपको पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, हमने देखा कोरोना की महामारी के दौरान जब शमशान में लाशें बिछी हुई थी, उत्तर प्रदेश की सरकार शमशान में दलाली खा रही थी। योगी जी की सरकार शमशान में दलाली खा रही थी। 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। तो 800% कमीशन खाने वाले ये लोग अपने आप को राम का भक्त कहते हैं। इनके लिए मैं एक लाइनें पढ़ना चाहूँगा कि देखो ऐ दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। ये राम का नाम लेकर दलाली खाने का, भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं। उसके खिलाफ भी हमने पहले भी आवाज़ उठाई थी। 75 जिलों का ये महा घोटाला है कोरोना का, इसके लिए भी आगे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तीसरा मुद्दा, इस समय जो किसानी बिल का है, मोदी जी ने जो बिल पास किया है वो एक काला कानून है। और कल हम लोगों ने देखा कि लखीमपुर खीरी में MSP ना मिलने की वजह से एक किसान ने अपना खड़ा खेत, उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया। उसने अपने खेत पे ट्रैक्टर नहीं चलाया, अपनी छाती पर ट्रैक्टर चलाया, अपने श्रम पे, अपने खून पसीने पे ट्रैक्टर चलाया। मैं फिर अनुरोध करूंगा प्रधानमंत्री जी से, ये काला कानून वापस लीजिए। ये करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। क्या पंजाब के किसानों का आप समर्थन करेंगे जिस तरह से? हमारी पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है और हमने जंतर मंतर पे जो आंदोलन भी किया था अपनी पार्टी की ओर से, उसमें मुख्यमंत्री जी ने 2-3 बहुत स्पष्ट मांगे रखी थी कि जो MSP है वो 6% लोगों को नहीं बल्कि 100% लोगों को मिलनी चाहिए। सरकार ये जो दलील देती है कि मात्र 6% लोगों को MSP मिलती है, इसका मतलब वो अपने नाकारेपन को बताती है। आप सबकी खरीद कीजिए। अभी हम लोग पंचायतों के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और उसमें जो जिला पंचायत के और ग्राम प्रधानी के चुनाव होंगे उसमें आम आदमी पार्टी हिस्सा लेगी। हमारे ख्याल से फरवरी मार्च में वो चुनाव होना चाहिए।
और उसके बाद 22 के लिए हमारी अपनी तैयारी में रही। हर साल पोल्यूशन का एक बड़ा मुद्दा होता है क्योंकि पराली जलाई जाती है आसपास के प्रदेशों में। देखिए, हमने दिल्ली का तो समाधान निकाल लिया, दूसरे राज्यों से अनुरोध भी किया। दिल्ली में पराली नहीं जलाई जाती और उसको हम कैसे खाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कोयले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं, ये सारा तरीका हमने तो निकाल लिया। लेकिन अब उसमें बगैर दूसरे राज्यों के सहयोग से पोल्यूशन, आप जानते हैं कि हवा के माध्यम से जब आता है तो उसको आप पाबंदी नहीं लगा सकते। और हरियाणा को, पंजाब को, राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को, दिल्ली को और केंद्र सरकार को, सबको मिलके इसका स्थायी समाधान निकालना पड़ेगा, वरना हर साल की यही कहानी दोहराई जाती रहेगी। आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या जो इसकी विचारधारा से मिलते हुए दल? अभी हमारा किसी भी दल के साथ दूर दूर तक गठबंधन करने का कोई कारण नहीं है। सर, कांग्रेस लीडर शशि थरूर जी बोल रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट जो है कोरोना मैनेजमेंट में फेल हो गई है और पाकिस्तान हमसे बेहतर है। देखिए, सवाल ये है कि अगर आप मोदी गवर्नमेंट की बात करेंगे तो ये बिल्कुल सही है कि इन लोगों ने देश को गुमराह किया, थाली बजवाई, ताली बजवाई, दिया जलवाया और तमाम नौटंकी करके असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम किया। कोरोना को रोकने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाने थे वो नहीं उठाए गए और जो कोशिशें करनी चाहिए थी समय रहते वो नहीं किया गया। अब इसकी तुलना आप पाकिस्तान से करने लग जाइए या बांग्लादेश से करने लग जाइए, इसको मैं उचित नहीं मानता, ये ठीक नहीं है। हमें अपने देश की चिंता करनी चाहिए और हमारे देश की सरकार ने जो लापरवाही की उसको बिल्कुल उजागर करना चाहिए। अब उसकी हमको पाकिस्तान और बांग्लादेश से तुलना करने की ज़रूरत नहीं। नीचे चली गई, देश की किसे जिम्मेदार मानते हैं? सीधे तौर पे मोदी सरकार जिम्मेदार है। वो भगवान भरोसे देश की अर्थव्यवस्था को छोड़ना चाहते हैं। सेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर बेच रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर बेच रहे हैं और तो और छोड़िए, हमारे मोदी जी ने महारत्ना में शामिल किया बीपीसीएल को, बीपीसीएल बेच रहे हैं आप। तो ये ऐसे जो सपूत होते हैं वो बुजुर्गों की संपत्ति को बढ़ाते हैं और हमारी सरकार जो है वो कपूत का काम कर रही है, जो संपत्तियों को, घर की संपत्ति को बेचने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री के सफर के लिए एक खास विमान खरीदा गया है, क्या कहना चाहेंगे? जो व्यक्ति 10 लाख के सूट पहनने में उनको कोई शर्म नहीं है तो वो विमान खरीदें या सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चलाएं। देश की जनता को झुंझुना बजा के मूर्ख बनाने का काम जरूर अच्छे तरीके से करते हैं और लोग उनके झांसे में आ भी जाते हैं। खुद अपनी ज़िंदगी वो महाराजा की तरह जीते हैं और उसके बावजूद वो चाय वाले हैं, उसके बावजूद वो नाले की गैस से चाय बना लेते हैं। तो आज अमित शाह जी बोलते हैं कि बिहार में एनडीए 2/3 बहुमत से आ रहा है, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, ये तो तय बिहार की जनता को करना है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि अगर जनता इन लोगों के झूठे वादों से बाहर नहीं निकलेगी और इनके जाति और धर्म के नशे में फंसी रहेगी तो उसका भला होने वाला नहीं है। ये 5 साल आपको न रोजगार देंगे, न अर्थव्यवस्था ठीक करेंगे, न बिजली पानी ठीक करेंगे, न महंगाई कम करेंगे, देश की जीडीपी लगातार नीचे जाएगी। आपकी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं वहाँ की जनता पे देखिए क्या करती है वो। हमें वहाँ की राजनीति का ज़्यादा आइडिया नहीं, आना नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि ऐसी गवर्नमेंट को नहीं आना चाहिए जो वहाँ के लोगों के साथ न्याय ना कर सके, उनके साथ उनका भला ना कर सके। उत्तर प्रदेश की आपराधिक घटनाओं का आपने जिक्र किया, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि आदित्यनाथ के अंदर जरा सी भी शर्म हो तो वो इस्तीफा दे दें, अपनी कुर्सी छोड़ दें। राष्ट्रपति शासन की मांग हम कर सकते हैं, लेकिन आप जी जानते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक कौन लोग बैठे हैं। ये तो विपक्ष के किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, जहां इनका शासन है वहां तो ये हर बेशर्मी के साथ खड़े रहेंगे। सर, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके बोल रहे हैं कि जो मथुरा में जो मस्जिद का और उसका जो याचिका दायर की है उस पर आरएसएस हिंसक पहल शुरू कर सकता है, उन्होंने अपनी संभावना जताई है ट्वीट कर। क्या आप देखिए, ऐसा है कि चुनाव जब आता है तमाम ऐसे नकली मुद्दे सामने किए जाते हैं। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। चुनाव में बिजली पे बात हो, पानी पे बात हो, एजुकेशन पे बात हो, हेल्थ पे बात हो, बुनियादी मुद्दों पे बात ही नहीं होती। अब चुनाव आया है तो फिर वही मंदिर मस्जिद। अगर इससे हम सोचते हैं कि हमारा कोई भला होने वाला है, मैं समझता हूँ इन नकली मुद्दों से हमारा कोई भला होने